नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 28 मई है और अभी के आकलन से आपको बताएंगे कि आज बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी और दोपहर के बाद कहां पर मौसम बदल सकता है। कई इलाकों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं, उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अगले 5 दिनों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा, अगले 5 दिनों के दौरान कहां पर कितनी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं, उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। अब किसान भाइयों को इंतजार है कि बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कब होगी, और जो लगातार भीषण गर्मी राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई है, तापमान 54-55 डिग्री तक दर्ज हो रहे हैं, उसमें कभी कब आएगी, यानी कि तापमान कब गिरेंगे और लू की गतिविधियां कब कम होगी। साथ ही दोस्तों, बारिश का दौर राजस्थान के इलाकों पर कब शुरू होगा, इसको लेकर एक बड़ी और ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। और मानसून 2024 के बारे में भी आपको आगे इस वीडियो में जानकारी देंगे। मानसून 2024 राजस्थान के इलाकों पर कब आएगा और प्री मानसून की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर जल्द शुरू होने वाली हैं, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की। दोस्तों, उत्तर भारत के राज्यों पर अब कोई मजबूत WD नहीं आ रहे हैं, और WD आ भी रहे हैं तो वो काफ़ी प्रभावी नहीं है। केवल हल्के बादलों की आवाजाही उत्तर भारत के राज्यों पर WD के प्रभाव से बन रही है और कुछ इलाकों पर वर्षा हो रही है। बाकी अधिकांश भागों पर मौसम भेद शुष्क बना हुआ है। WD के प्रभाव से कोई वर्षा की गतिविधियां पिछले 10 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर नहीं हुई। दोस्तों, मध्य भारत के राज्यों पर कुछ सर्कुलेशन के प्रभाव और बंगाल की खाड़ी में बने तूफान रेमल के प्रभाव से बादलों की आवाजाही बनी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगाकर महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी राजस्थान, कुछ दोस्तों उत्तर भारत के जो राज्य हैं यहाँ पर ज़्यादा बादलों की आवाजाही है और कई जगहों पर भीषण वर्षा का दौर भी अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। पश्चिम बंगाल से लगाकर झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत जो बिहार के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं समेत जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के इलाकों पर भी वर्षा की गतिविधियां अच्छी खासी कई इलाकों पर दर्ज हुई। कुछ इलाकों पर दोस्तों 200 मिलीमीटर प्लस भी वर्षा उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर बीते तूफान के प्रभाव से देखने को मिली। राजस्थान के इलाकों की बात करेंगे। राजस्थान में फिलहाल कोई मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव नहीं है। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क बना हुआ है और मौसम भेद गर्म बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लगाकर उत्तरी राजस्थान में तापमान रिकॉर्ड तोड़ दर्ज हुआ और दोस्तों लू की गतिविधियां भी भेद ज़्यादा बनी हुई हैं। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग, यहाँ पर दोस्तों लू का रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। फिलहाल अगले 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर नाम मात्र की कुछ जगहों पर होगी। बाकी अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। वर्षा की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान छिटपुट इलाकों पर हो सकती है, जिसकी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले मानसून के बारे में बात करते हैं। मानसून दोस्तों केरल में जल्द दस्तक दे सकता है। अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मानसून दक्षिण भारत के राज्यों पर पहुंच सकता है। फिलहाल मानसून ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों पर पिछले 2-3 दिनों से मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा हो रही है, जिसके चलते आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मानसून की दस्तक यहां पर केरल के दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं यहां पर देखने को मिल सकती है। और दोस्तों जल्द मौसम विभाग इसकी घोषणा भी कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों के दौरान केरल में मानसून पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, हमारा जो आकलन है, पिछले कई वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि 1 या 2 जून के आसपास मानसून केरल में दस्तक दे सकता है, तो संभावना ऐसी ही बनी हुई है। आगामी दिनों में 1 या 2 जून के आसपास केरल में मानसून की दस्तक होगी। उसके बाद मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों की ओर आगे बढ़ेगा मानसून। राजस्थान में 20 जून के बाद मानसून की दस्तक हो सकती है। 20 जून से पहले मानसून की दस्तक होने की संभावना भेद कम है। आगे की अपडेट और लगातार हमारी जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा। तो आज दोस्तों सुबह सुबह
ही कई इलाकों पर तेज धूलभरी हवाएं चल रही हैं, यानी कि दोस्तों अरब सागरीय बादलों की आवाजावी और तेज हवाएं राजस्थान के बाड़मेर से लगाकर फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही समेत जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर कुछ मध्य राजस्थान के इलाके हैं, जैसलमेर, फलोदी से लगाकर जोधपुर के उत्तर पश्चिम इलाकों तक तेज हवाओं के झोंके बने हुए हैं। देर रात तक कई इलाकों पर तेज हवाएं चली और अभी सुबह सुबह ही हवाओं के झोंके कई इलाकों पर तेज हुए हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी हवाओं के झोंके यहां पर बढ़ सकते हैं और कई जगहों पर हवाओं की गति 30 से लगाकर 35, कुछ इलाकों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती हैं। यानी कि हवाएं राजस्थान के कई भागों पर अगले 2-3 दिनों के दौरान भेद परेशान करेगी। गर्म और ठंडी शुष्क हवाएं लगातार यहां पर आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बहेगी और ये अरब सागरीय हवाएं हैं, जिसके चलते बादलों का निर्माण भी कई इलाकों पर दोपहर के बाद हो सकता है और कुछ सुबह सुबह ही बादलों की आवाजावी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर के आसपास के इलाके हैं, नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू के आसपास के इलाकों पर फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अधिकांश भागों पर शुष्क और गर्म रहेगा, यानी कि बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर नहीं है। फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। वर्षा की गतिविधियां देखें तो दोस्तों यहाँ पर 1-2 जून के आसपास उत्तर पूर्वी राजस्थान, चूरू के आसपास के इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू से लगाकर कुछ हनुमानगढ़ के सटे इलाके हैं और कुछ कुचामन, डीडवाना, नागौर के आसपास भी मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि 1-2 जून के आसपास ऐसी गतिविधियां यहाँ पर बन सकती हैं। अभी के आकलन से हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर जून के प्रथम सप्ताह में कुछ इलाकों पर मौसम बदल सकता है और मेघ गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियां आंधी के साथ कई जगहों पर दोपहर के बाद या दोपहर के आसपास होने की संभावना है। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार आपको दी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, जोधपुर के पूर्वी इलाके, जालोर, सिरोही, पाली के इलाके हैं, यहाँ पर बाड़मेर समेत यहाँ पर भी मौसम अधिकांश भागों पर शुष्क और गर्म रहेगा। तीखी धूप खिलेगी। यहाँ पर आज हवाओं के झोंके कई इलाकों पर सुबह से ही तेज हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी हवाओं के झोंके तेज रहेंगे। वर्षा की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं पर भी कोई खास नहीं है। सिटपुट इलाकों पर बादल बन सकते हैं। बॉर्डर पर जो बाड़मेर के सटे इलाके हैं, कुछ बालोतरा, जालोर के आसपास, कुछ सिरोही के आसपास भी बादल बनने के साथ हल्की फुल्की बौछार हो सकती है। बाकी कोई खास गतिविधियां बारिश के रूप में दिखाई नहीं दे रही हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियां जून के प्रथम सप्ताह में होगी, जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर जो झालावाड़ के आसपास के इलाके हैं, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के आसपास के इलाकों पर भी मौसम बादलवाई के बीच में और धूप छांव के बीच में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, आंधी तूफान के साथ खंड वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं सीमित इलाकों पर। बाकी दोस्तों अधिकतर इलाकों पर बादलवाई और धूप छांव के बीच में मौसम बना रहेगा। मौसम गर्म रहेगा। उमस की गतिविधियां भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर बनी रहेगी। फिलहाल वर्षा की संभावना कम है, लेकिन दोपहर के बाद अगर कुछ विशेष बदलाव होता है जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, नीमका थाना से लगाकर जयपुर, उत्तर दक्षिण टोंक, सवाई माधोपुर से लगाकर टोंक तक के इलाके हैं, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, अजमेर, दूदू के आसपास भी मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। यहाँ पर भी आज हवाओं के झोंके बढ़ सकते हैं। बारिश की संभावना कम है, लेकिन सिटपुट इलाकों पर बौछार या हल्की वर्षा हो सकती है कुछ एक इलाकों पर। बाकी कोई खास गतिविधियां बारिश के रूप में दिखाई नहीं दे रही हैं अगले 2 दिनों के दौरान। उसके बाद जून के प्रथम सप्ताह में यहाँ पर सीकर, झुंझुनू समेत नीमका थाना से लगाकर जयपुर, उत्तर दक्षिण तक इलाकों पर, कुछ अलवर, भरतपुर के आसपास भी हल्की वर्षा, तेज हवाएं, आंधी की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। कुल मिलाकर बात करें दोस्तों, मई के अंतिम दिनों से लगाकर 30-31 मई से लगाकर जून के प्रथम सप्ताह में 1-2 जून से ही वर्षा की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। उसके बाद राजस्थान के अलग अलग भागों पर वर्षा कई इलाकों पर तेज होगी। कुछ इलाकों पर प्री मानसून की हलचल बढ़ जाएगी, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। और आने वाले दिनों में आंधी तूफान की गतिविधियां भी दोपहर के बाद राजस्थान के अधिकांश भागों पर देखी जाएगी, जिसकी अपडेट लगातार हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।